तो बच्चों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 किसका, अमीन्स का। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी किसकी, अमीन्स की। तो अभी हम चालू कर रहे हैं अपनी 5th केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। और ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये है 5th केमिकल प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान दो, होता क्या है। जैसे एनिलिन है ये, इस एनिलिन में मैं क्या करूंगा आप बताना। अगर मैं ब्रोमीन डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या होगा। ब्रोमीन अगर वाटर की प्रेजेंस में डालेंगे तो ये 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन, इन सब पे क्या लग जाएगा, Br। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसा हमने ना फिनॉल्स में पढ़ा था कि फिनॉल्स में Br2 वाटर डालो तो सब पे लग जाएगा। यहाँ पे भी Br, इधर भी Br और इधर भी Br। इज दैट क्लियर? इसे फटाफट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तीनों जगह Br क्यों लगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर होता है ना, जब ये जाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है ऑर्थो पैरा पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। कितनी होती है? बहुत ज्यादा। क्यों बहुत ज्यादा होती है? क्योंकि कार्बन के पास भी 2p ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास भी कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p। तो अगर मैं चाहूं कि मेरे को सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है तो इसको हम कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन करके। हमारे को ये जो NH2 ग्रुप है ना, जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो सिर्फ बेंजीन के ऊपर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो हमारे को उसके साथ क्या लगा देना है, ये देखो, ये रहा मेरा NH2 ग्रुप। अगर मैं इसकी रिएक्शन सपोज करा दूं CH3 CO O CO CH3, सोच करके देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दूं, ठीक है, तो होगा क्या, ये H निकलेगा, ये H निकलेगा और ये आपका क्या CH3COOH रिमूव हो जाएगा लाइक दिस। ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप रिमूव होता ही आपका CH3COOH रिमूव हो गया। अब ये NH के साथ क्या लग जाएगा, ये एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। लिख दो इसे यहां पर। अब बेसिकली हुआ क्या, जो लोन पेयर पहले सिर्फ और सिर्फ कहां पे रेजोनेंस कर रहे थे, बेंजीन पे रेजोनेंस कर रहे थे और ऑर्थो और पैरा पे भयंकर नेगेटिव चार्ज दे रहे थे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था वो यहाँ भी और यहाँ भी तीनों जगह लग रहा था। अब ये जो लोन पेयर है ये सिर्फ इधर इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये किधर देंगे, इधर भी देंगे। समझ रहे हो, इधर भी देंगे। और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर ना देके इधर भी देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज पहले बहुत ज्यादा डेंस आ रहा था ना, बहुत ज्यादा डेंस चार्ज था, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो गई। क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अब अगर आप ब्रोमीन डालोगे तो सिर्फ पैरा पोजीशन पर लगेगा, क्या, सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे। अब डालो इसके अंदर ब्रोमीन, Br2 डाला आपने, ठीक है, और Br2 किसकी प्रेजेंस में डाला, वही, क्योंकि ये CH3COH निकला था ना इस एसिड की प्रेजेंस में, तो सिर्फ पैरा पोजीशन पर Br लगेगा। यहाँ पर NH CO CH3 पैरा पोजीशन पर क्या लग गया, ब्रोमीन। और अगर आप चाहते हो कि यार ये वाला ग्रुप में ना दोबारा से NH2 बन जाए तो आप इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे किसकी प्रेजेंस में, OH नेगेटिव या फिर H प्लस की प्रेजेंस में। तो आप इसे जैसे ही हाइड्रोलाइज करोगे OH नेगेटिव या H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये ग्रुप हटके क्या लग जाएगा वापस से, यहाँ पे Br और यहाँ पर आपका NH2। ओके गाइस, लिख लो, ये सिर्फ पैराब्रोमो एनिलिन बना। इसे फटाफट लिखेंगे। लो भाई,
अगर तुम्हारे को ये लग रहा है कि ये वाली बात अभी समझ में नहीं आई तो दोबारा सुनो। जब मैंने NH2 को Br2 और वाटर की प्रेजेंस में मतलब इसके साथ डाला, तो क्योंकि NH2 का ना लोन पेयर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देता है, तो तीनों पोजीशन पे लग गया। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ पैरा पोजीशन पर लगे, तो मैं इस वाले जो लोन पेयर डोनेशन इफेक्ट को ना किसी और में बिजी कर दूंगा। कैसे? यहाँ पर एक एसाइलेशन कर दूंगा। एसाइलेशन करने का रिएजेंट है ये एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका एक H इसके CSCCOO के साथ मिलकर CH3COH बना देगा। तो यहाँ पे क्या लग गया? COCH3। जो लोन पेयर पहले इधर सिर्फ आ रहे थे, अब वो इधर भी थोड़े से क्या हो गए? थोड़े से बिजी हो गए। तो अब जो पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ बहुत तगड़ा दिया करते थे, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, यहाँ थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, तो Br सिर्फ इधर लगेगा। और वापस आप चाहते हो कि इस ग्रुप को मैं NH2 में कन्वर्ट कर दूं, हाइड्रोलाइज कर दो, या तो बेसिक मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में। ठीक है, करो। देखो भाई, अभी मैंने क्या है ये सारा ना लिख दिया, इतना सारा। अभी इस सारे को ना हम समझ लेते हैं कि लिखा क्या है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात एक्सप्लेन करी गई है कि ऐसा क्या हुआ कि इस ग्रुप के लगने से ना यहाँ पे सिर्फ पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आया, जबकि अगर यहाँ पे ऐसा कोई COCH3 ग्रुप नहीं था तो तीनों पोजीशन पर आ रहा था। समझ गए? यहाँ ध्यान दो, जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना नाइट्रोजन एटम पे, सिर्फ इस केस में वो सिर्फ कहाँ रेजोनेंस दे रहा है? बेंजीन पे। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत धमाकेदार है यहाँ पर। तो ब्रोमीन डाला तो तीनों पोजीशन पे कैप्चर हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, ये COCH3 ग्रुप एड ऑन कर दिया, तो जो लोन पेयर सिर्फ इधर जा रहा था, अब वो इस O के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है। पढ़ के देख, इस वाले कंपाउंड का नाम जो है ना बेंजीन NHCOCH3, इसके कॉमन नेम है इसका एसिटानिलाइड। क्या नाम है? एसिटानिलाइड। या फिर इसका एक नेम होता है, अगर मैं ये हटा दूं और यहाँ NH2 लिख दूं, अगर बेंजीन हटा दूं और NH2 लिख दूं, तो CH3CONH2 इथेनामाइड बन जाएगा। लेकिन क्योंकि NH का एक H हटा करके ये यहाँ पे फिनाइल लगा रखा है ना, तो इसका नाम है एनफिनाइल इथेन अमाइड। क्या है गाइस? एनफिनाइल इथेन अमाइड। अब मेरी बात सुनना कि जो लोन पेयर है किस पे? ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एसिटानिलाइड। चेक करके देखना, नाइट्रोजन एटम जो है एसिटानिलाइड का, उसमें जो लोन पेयर है इंटरएक्ट विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। ये किसके साथ इंटरएक्ट कर रहा है? अरे ऑक्सीजन के साथ भी कर रहा है। अब सिर्फ बेंजीन के साथ तो नहीं है ना? अरे बोलो भाई, यहाँ ध्यान देना, ये इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। हेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, जो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, अब ये लेस अवेलेबल है किसके लिए? फॉर डोनेशन टू बेंजीन। अरे बोलो भाई, भाई ये बंदा पहले सिर्फ इसके साथ ही बॉन्डेड था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यही दे रहा था। अब ये किसके साथ बॉन्डेड है? उसके साथ भी है, तो इस पे थोड़ी डेंसिटी कम नहीं होगी? अरे बोलो भाई, अकेला आदमी कहाँ ध्यान दे, तो अब इसमें डेंसिटी कम हो गई, और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान देना, हेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। देयरफॉर जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट था ना NHCOCH3 का, वो कम है एज कंपेयर टू प्योर NH2। ये प्योर NH2 सिर्फ इधर दे रहा है, जबकि NHCO3 CO को भी तो दे रहा है। अरे बोलो, तो इसी वजह से ये लगाने के बाद जो ब्रोमीन डाला वो सिर्फ पैरा पे लगा, उसके बाद ये हटाना हो तो डाल के डालो। इज दैट क्लियर? फटाफट से लिख ले जल्दी से। ये जो आपने पहली रिएक्शन पढ़ी है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक का फर्स्ट पार्ट था जिसमें आप ब्रोमीन चिपका रहे हो। तो इसका ये फर्स्ट ए वाला पार्ट क्या हो गया? बेसिकली आपने क्या किया एग्जैक्टली यहाँ पे? ब्रोमिनेशन। तो इसको ए लिखेंगे। अब ये मिटा रहा हूं मैं सारा, ठीक है, आप इसे तसल्ली से नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं नाइट्रेशन, ठीक है, ये मिटा रहा हूं इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। पहले आपने ब्रोमिनेशन पढ़ लिया, वो सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, जो एनिलीन होता है वो कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों? ऑर्थो पैरा या मेटा? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ दे रहा है? तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर मैं नाइट्रेशन वाले रिएजेंट इसके अंदर डालता हूँ HNO3 और H2SO4, तो कहाँ लगना चाहिए? ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और पैरा वाला
लेकिन होता क्या है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, जब आप H2, अच्छा मेटा वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए इसमें, नहीं ना, तो यहाँ ध्यान दो, जब आप HNO3 और H2SO4 डालते हो, क्या डालते हो, HNO3 और H2SO4, तो इसमें ऑर्थो वाला भी बनता है, पैरा वाला भी बनता है और मेटा भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कितने कितने बनते हैं, इसमें पैरा वाला भी बना, फिर ऑर्थो भी बनेगा, और कौन सा बनेगा भाई, मेटा बनना तो नहीं चाहिए लेकिन बन रहा है। ओके गाइस, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो कुल मिला के पैरा भी बना, सबसे ज्यादा कौन बनता है, पैरा, कितना बन रहा है 51% सबसे ज्यादा, ये उसके बाद 47, और ये कितना बचा 2%, अबे थोड़ी तो मैथ्स लगा, 2% बचा, ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ, देखो, अगर ये ऑर्थो और पैरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ छोड़ रहा है काका, एक ऑर्थो पे छोड़ेगा और पैरा पे, तो ऑर्थो और पैरा वाले ज्यादा बढ़ने चाहिए थे ना, चल ठीक है, मेटा बना तो बना, भैंस की पूछ, ये 2% बनना चाहिए था, ये 47 करा देता। क्यों इसका उल्टा मामला हुआ वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे H2SO4 प्रेजेंट है, अरे बोलो, H2SO4 ब्रेक होता है H प्लस और HSO4 नेगेटिव में, किसमें, H प्लस और HSO4। अब ये H प्लस एनिलिन से रिएक्ट करता है, किससे, एनिलिन पे लोन पेयर होता है ना गाइस, वो H प्लस के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड, और ये क्या बना देता है, NH3 प्लस। तो ये जो एनिलिन था, एनिलिन बेसिकली था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या था काका ये, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये एनिलीनियम आयन बना, अब एनिलीनियम लोन पेयर तो बचे नहीं, तो वो डोनेट क्या करेगा, जो लोन पेयर है वो बचे नहीं, क्या है वो डोनेट कुछ करेगा नहीं। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो सोच करके देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से विड्रॉ करेगा, ऑर्थो पोजीशन से, उससे कम कहां करेगा, मेटा से, सबसे कम कहां करेगा, तो सबसे रिच साइट कौन सी हो गई, पैरा, उससे कम रिच कौन सी हुई, और सबसे भिखारी साइट कौन सी हो गई। इसलिए ऑर्थो पे ये जाना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि NO2 ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, और सबसे ज्यादा कहां आ रहा है, पैरा पे। ये बात समझ में आई, इसका फटाफट मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, इतने तुम ये रिएक्शन लिखो। अब आप यहां ध्यान देना बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिडिक मीडियम में जो H प्लस रिलीज होता है वो एनिलिन के NH2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है, NH3 प्लस, और NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सबसे पास होगा उससे खींचेगा। वही बात वहां पे इन्होंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर रखी है, कैसे कि इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम जो एनिलिन होता है दैट इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, दिस इज व्हाट, एनिलीनियम आयन, ठीक है, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में। अब उसने ये नहीं बता रखा ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्थो से खींचता है, उसके बाद मेटा से, उसके बाद सबसे कम, दैट्स व्हाई पैरा का अमाउंट सबसे ज्यादा है, मेटा का उससे कम, और ऑर्थो का बेचारा है ही नहीं। तो यहां ध्यान दे, तो इसके बाद बस ये लिख दिया, दैट्स व्हाई बिसाइड्स ऑर्थो एंड पैरा, आप पेपर में पूरा लिखेंगे ऑर्थो एंड पैरा, मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि पैरा वाला सिर्फ बनाना है, कि भैया ना तो मुझे ऑर्थो चाहिए ना मेरे को मेटा चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, इस वाले ग्रुप को प्रोटेक्ट कर ले, किससे, जो एनिलीन है उसको किससे रिएक्ट करा देंगे काका, CH3 CO O CO CH3 करा दिया, अरे बोल,
ये करा दिया। अब ये H और ये COO CH3CO निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसाइलेशन हो जाएगा। और एसाइलेशन सिर्फ कौन सी जगह पर प्रोडक्ट लगाता है, अरे मतलब ग्रुप सिर्फ किस पे लगाता है, पैरा पे। तो ये बन गया आपका NH, ये बन गया CO, ये बन गया CH3, ठीक है। अब ये सिर्फ जैसे ही आप इस पे HNO3 डालोगे, ये सिर्फ कहाँ डालेगा, पैरा वाले पे, पैरा वाले पे लग गया इधर NO2, और इधर क्या आया NHCO CH3। और अगर आप चाहते हो ये CO CH3 हट जाए तो इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा H+ या फिर OH-, तो ये क्या बना देगा NO2 और यहाँ पर NH2। तो सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट भी आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। इसे फटाफट लिखो। चलो भाई नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना सल्फोनेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन, इसको हमने C लिख दिया है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, एनिलिन है, एनिलिन में हमने क्या किया, H2SO4 डाला। और आपको पता है जो H2SO4 होता है वो किस किस में ब्रेक होता है, एक ब्रेक होता है H+ में और HSO4- में। तो H+ इसको प्रोटोनेट कर देगा एनिलीनियम, NH3 पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट बन गया HSO4 नेगेटिव। क्या बन गया, HSO4 नेगेटिव। और ये वाला H बोलो बे, अबे एनिलीनियम का H और इसका एक और H और इसका एक O मिल करके वाटर रिमूव कर देंगे। इन्होंने वाटर रिमूव करने वाले पार्ट को लिखा नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि 453 से लेके 473 केल्विन तक आप हीट कर दें, इतने टेम्परेचर पे वाटर ही रिमूव होता है। तो इसका H निकाला, क्या बना, इसका H निकाला बन गया NH2, और यहां से OH निकाला, ठीक है। तो वाटर रिमूव हो गया। अब बचा यहाँ पे SO3, SO3 यहां का एक H रिमूव करके SO3H लग गया। क्या लग गया, SO, अबे यहाँ पे नीचे पैरा पे H लगा होगा ना, वो H साइड किया, SO3 आया और SO3H लग गया, ठीक है। और वाटर रिमूव हो चुका है। अब इसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाँ, ये पेपर में क्वेश्चन दे देगा, एनिलिन से सल्फानिलिक एसिड बनाओ, सल्फानिलिक एसिड, ओके। अब ये आपका न्यूट्रल है, अब होगा क्या, ये H जो है ये ऊपर चला जाएगा NH3+ और ये SO3 नेगेटिव बना देगा। ऊपर बन गया NH3 पॉजिटिव, नीचे SO3 नेगेटिव। इसको बोलते हैं इसकी ज्विटर आयन फॉर्म, ज्विटर आयन फॉर्म, ओके। बस बच्चों ये वाला आपका डन हो गया, ठीक है। आज की क्लास में इतना कर रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट रह गया डायजोनियम सॉल्ट, और क्या बोलते हैं इसका, अमीन्स का एक प्रॉपर्टी और रह गई, ये नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं, ठीक है। बाय बाय।